हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यार पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट, यानी कि एडिशन विद वाटर, यानी कि एल्कीन का हम कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ। तो आज हम हाइड्रोजन के साथ देखने वाले हैं और इसकी पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आपका काम क्या है यार, वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत काम करने वाला हूं अभी। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं यार आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले हमने बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है उसमें नॉर्मली हम एल्कीन एल्काइन को लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एल्कीन दे रखा है RCH डबल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? हैलोजेंस के साथ। तो हमने अभी कोई एक जनरल हैलोजन H2 ले लिया है, तो इसमें हम एक दूसरा रिएजेंट और यूज करते हैं जो कि CCl4। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल में मैकेनिज्म समझते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है? H2 यानी कि कोई हैलोजन, ये आपस में ऐसे जुड़े होंगे। अगर यहाँ पर ये आपस में ऐसे जुड़े हैं तो अगर इनके बीच का ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और एक पर निगेटिव चार्ज। अब ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल। और हमने बताया था कि कहीं भी अगर इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है तो वो हमेशा क्या चाहेगा? अपने इलेक्ट्रॉन भरना चाहेगा। और इलेक्ट्रॉन भरने के सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वो लोन पेयर के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, या फिर किसी निगेटिव चार्ज एटम के साथ, या फिर अगर पाई बॉन्ड ब्रेक है तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके वहां जो निगेटिव चार्ज मिलेगा उससे फॉर्मेशन कर ले। अब अगर सब्सट्रैक्ट पर बात करें, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर ये ब्रेक होगा तो एक कार्बन पर निगेटिव आएगा, एक पर पॉजिटिव आएगा। किस पर पॉजिटिव आ रहा है, किस पर निगेटिव आ रहा है, ये सब हम पहले बहुत डिटेल में समझा चुके हैं। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए इस पर पॉजिटिव आया। अब देखिए, आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है, यानी जो पॉजिटिव वाला एटम है या रिएजेंट है, वो क्या करेगा? इस निगेटिव वाले पार्ट के साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी RCH पर कार्बोकैटायन सिंगल बॉन्ड एंड CH2 एंड इधर X। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है यानी X माइनस, ये क्या करेगा? इस कार्बोकैटायन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी RCH यहाँ पर X एंड CH2X। अब अगर हम बात करें इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो ये जो आपका X मैंने दिखाया है ये हमेशा अपोजिट साइड में एक्ट करता है, मतलब कि ये इधर ना हो के इधर होगा। इसका रीजन क्या है? अगर ये दोनों सेम साइड में हैलोजन आ जाएंगे तो हैलोजन का साइज आपको पता है बिगर साइज के होते हैं, तो ये आपस में रिपल्सन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो रिपल्सन के कारण यहाँ पर प्रोडक्ट ट्विस्ट हो जाएगा या उतना क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या होता है? ये जो होता है एक हैलोजन आपका अपोजिट डायरेक्शन में लग जाता है। यही इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए, पहला स्टेप जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें पहले में सब्सट्रैक्ट भी आ रहा है और रिएजेंट, यानी कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सब्सट्रैक्ट के एंड रिएजेंट के। मतलब कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। अब बात करें क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा? यहाँ पर कैटायन तो बन रहा है बट इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है, जबकि वाटर के केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, यानी इसमें ये बात याद रखिएगा कि इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल नहीं होता है, और वाटर के केस में होता है। इस बात को याद रखिएगा कि उसमें दे दिया बट उसमें भी हमने रीअरेंजमेंट नहीं कराया। अब अगर बात करें स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है इसकी? एंटी एडिशन, यानी एक दूसरे के अपोजिट में हैलोजेंस ऐड होंगे। कहां पर? जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम प्रेजेंट है, यानी अगर एक इस साइड है तो दूसरा इस साइड, या एक इस साइड है तो दूसरा इस साइड ऐड होगा। बस आप इन 3-4 पॉइंट को याद रखिएगा, फिर हम बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखाने वाले हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, मेजर रिएजेंट। हमने बोला कि X2 होगा या फिर कोई X हो सकता है, मतलब दो हैलोजन चाहिए हमें। तो दो हैलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? मान लीजिए पहला हमने ले लिया Br2, और इसकी रिएक्शन हमेशा CCl4 की प्रेजेंस में कराएंगे। दूसरा मान लीजिए हमने ले लिया CCl2 एंड CCl4 की प्रेजेंस में करा दिया। तीसरा IBr,
IBr में कौन प्लस पे आएगा कौन माइनस में। पीरियोडिक टेबल में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब कि आयोडीन सबसे नीचे आता तो सबसे लेस स्टेबल यही होगा, और निगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर रहना चाहेगा, यानी ब्रोमीन के पास क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और आयोडीन के पास पॉजिटिव। आप इस पॉइंट को याद रखिए कि निगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास रहेगा। ठीक है। चौथा रिएजेंट क्या हो सकता है आपका ICl, पांचवा क्या हो सकता है ब्रोमीन और Cl, और आपका छठा रिएजेंट हो सकता है आयोडीन यानी कि I। याद रखिएगा जैसे ये Br और Cl है, तो Br और Cl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती, ब्रोमीन की कम, यानी Cl निगेटिव पर जाएगा एंड Br किस पर जाएगा, पॉजिटिव पे, क्योंकि पॉजिटिव एटम हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास जाना चाहेगा। ठीक है। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए हमने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिए। ठीक, अब इसमें आपको करवाना है, तो अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब बहुत सिंपल है, और यहाँ पर भी आप CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर Br2 दे रखा है, यानी एक Br माइनस होगा और एक Br प्लस होगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इधर अगर Br लग गया तो दूसरा Br अपोजिट साइड होगा। सेम एज Cl2 के साथ कराएंगे, तो CH3 CH क्लोरीन, इधर CH2 और इधर क्लोरीन। अब अगले केस में IBr, यानी कि ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन के कंपैरिजन में, तो आयोडीन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ब्रोमीन पर निगेटिव चार्ज, यानी ब्रोमीन किसके साथ जाएगा, इस वाले कार्बन के साथ। मतलब कि CH3 CH, यहाँ पर ब्रोमीन, CH2 और इधर आयोडीन। ठीक है। सेम केस इसमें होगा, यहाँ पर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव, तो ब्रोमीन इस बार इसके पास जाएगा और क्लोरीन इस वाले के पास, यानी CH3 CH एंड यहाँ पर क्लोरीन एंड CH2 एंड ब्रोमीन। ठीक है। और अगले केस में 2 है, यानी कि CH3 एक I ऊपर आ जाएगा एंड CH2 एक I नीचे, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट। अगर यही आपको ऐसे दे रखा होगा CH3 CH2 CH इधर मान ले एंड इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता, इधर कैटायन और इधर एनायन आता, तो क्या यहाँ पर ये रीअरेंज करता, आंसर इज नो, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब अगला एग्जांपल, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, Br2 और वाटर दे रखा है। हमने पहले किसकी प्रेजेंस में कराया, CCl4 की प्रेजेंस में। वाटर दे रखा तब कैसे होगी, सेम कंडीशन होगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, ये वैसे ही ब्रेक होगा Br माइनस में एंड ब्रोमीन प्लस में। अब देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये तो इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कि CH3 CH पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड एंड CH2 एंड ब्रोमीन। अब ध्यान से देखिए आपको वाटर दे रखा है, यानी कि यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या चाहेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर से बॉन्ड करना प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू इस Br निगेटिव के साथ। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर से फॉर्मेशन कर लेगा, यानी CH3 CH H2 एंड आपका CH2 एंड ब्रोमीन। अब देखिए ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, यानी इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास रहना चाहेगा, जबकि यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन से यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को दे देगा और ये हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा, यानी H प्लस इस रिएक्शन से निकल जाएगा, CH3 CH OH एंड CH2 एंड ब्रोमीन, और ये H प्लस होगा। अब ये H प्लस Br माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, यानी HBr निकलेगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो हाइड्रोजन है उसके साथ वाटर दे रखा है या फिर CCl4 दे रखा है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो आपका होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और अगर इसी रिएक्शन में वो माइनर प्रोडक्ट पूछ दे, तब माइनर प्रोडक्ट जो होगा वो आपका हो जाएगा CH3, फिर तब इस वाटर का कोई रोल नहीं होगा, सीधा Br2 इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, यानी CH ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड एंड CH2 ब्रोमीन, ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। जबकि जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपका ये वाला होगा, यानी वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा। अब अगला एग्जांपल, सेम केस होगा, Br2 दे रखा है और एसिडिक हाइड्रोजन,
ये याद रखिएगा कि अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है Br2 के साथ, तो जो Br का निगेटिव पार्ट है न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसके साथ रिएक्शन करने की बजाय एसिडिक हाइड्रोजन के थ्रू रिएक्शन करने को प्रेफर करेगा। ठीक है, सेम रिएक्शन होगी, यहाँ Br प्लस में जाएगा और एक Br माइनस में, और यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इसके साथ फॉर्मेशन यानी CH3 CH कैटायन एंड CH2Br। अब यहाँ क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O एंड OH, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी CH3 CH, ऑक्सीजन के साथ फॉर्मेशन हुआ यानी ऑक्सीजन के साथ OH जुड़ा है, और इसी के साथ C डबल बॉन्ड O एंड R, देन CH2 एंड ब्रोमीन। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा यानी CH3 CH O C डबल बॉन्ड O एंड R CH2 ब्रोमीन। ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, जबकि माइनर क्या होगा, यहाँ पे CH3 CH इधर ब्रोमीन एंड CH2 ब्रोमीन, ये हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चीजें समझ में आई, तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।